आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। वक्त से बड़ा डॉक्टर और वक्त से बड़ा टीचर कोई नहीं होता। वो कहते हैं ना, जब कोई जख्म गहरा हो और भरने का नाम ना ले तो उसे समय के सहारे छोड़ देना चाहिए। समय आने पे वो खुद ब खुद काफी हद तक ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिनका इलाज शायद मौत हो। जब कोई अकेला रहना पसंद करे या किसी से बात करना कम कर दे तो हमें उस इंसान के मनोभावों को पढ़ने और समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे अपने भले ही हमसे नाराज हों, बात ना करना चाहें, लेकिन हमें उनसे बात करने तथा उनके मन के अंदर चल रहे तूफान को जानने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। हमारी एक गलती हमारे अपनों को हमसे बहुत दूर भेज सकती है, जहां से उनका वापस आना संभव नहीं। उसके बाद हमारे पास कुछ बचता है तो वो है पछतावा, जो पूरी जिंदगी हमारे साथ ही रहता है। मैंने जो गलती की है उसका बोझ आज तक मेरे सीने पे है। मैंने अपने सिवा किसी के बारे में नहीं सोचा। खुदगर्ज थी मैं, बहुत खुदगर्ज। लेकिन मुझे नहीं पता था मेरी खुदगर्जी की किस्मत मेरे उस अपने की जान है जिसको मैंने अपनी जान से ज्यादा चाहा। मैं सिर्फ उससे कहती रही कि तू मेरी जिंदगी है, और मेरी अपने ही की हुई गलतियों की सजा उसे मिल गई। उसने बिना कहे ये साबित कर दिया कि मैं उसके लिए उसकी जान से भी ज़्यादा ज़रूरी थी, और मेरे लिए उसने अपनी जान कुर्बान कर दी। बात आज से 25 साल पहले की है, जब मैं कॉलेज में थी और वो मुझसे 1 साल जूनियर था। हमारी पहली मुलाकात एक पार्टी में हुई थी, जहां मैं उससे अपनी बहन के दोस्त के भाई के रूप में मिली थी। पहली मुलाकात में उसने मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन मैं उसे देखते रह गई। उस दिन उसने वाइट प्लेन शर्ट, ब्लैक जीन्स और ब्लैक शूज़ पहने थे। क्या खूब लग रहा था वो। हालांकि मैंने उसे बस एक अच्छे लड़के के रूप में ही देखा था, क्योंकि मुझे पता था कि एक तो वो उम्र में छोटा, ऊपर से बहन की दोस्त का भाई। इसीलिए ज़्यादा कुछ आया नहीं मेरे मन में। पार्टी खत्म होने के बाद सबका रात भर रुकने का प्लान था, लेकिन मेरे अगले दिन सुबह ही बस थी। मुझे बुआ के घर जाना था 15-20 दिनों के लिए। इसीलिए मैंने श्रुति, मेरी बहन से कहा कि मैं निकलती हूँ, तुम लोग एंजॉय करो। पार्थ, बहन के दोस्त का भाई, उसने कहा कि रात बहुत हो गई है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैंने भी साथ चलने के लिए हामी भर दी। रास्ते में हमारी कोई बात नहीं हुई, लेकिन उसने जाते जाते मुझे एक स्माइल जरूर दी। अगले दिन मैं बुआ के घर निकल गई। पसंद तो आ ही गया था वो, लेकिन मैं बात को अपनी तरफ से नहीं बढ़ाना चाहती थी। फिर एक दिन अपने कीपैड पर उसका मैसेज देखा मैंने। उसका मैसेज देख मेरे चेहरा मुस्कान से खिल उठा, और मैं साथ में दुविधा भी हुई कि उसे मेरा नंबर कहाँ से लिया। फिर मैंने बिना ज़्यादा सोचे उसका रिप्लाई कर दिया। मैं हमेशा उसके इंतज़ार में रहती, लेकिन जब 6 महीने बीत गए, उस हाई के सिवा कुछ और उसने अपनी तरफ से कभी कुछ मैसेज नहीं भेजा। तो एक दिन मैंने ही पहल की। उस दिन बात तो हुई हमारी, पर साथ ही साथ मेरे दिल में उसके लिए जज्बात भी बढ़ गए। उसकी तरफ से भी ऐसा लगने लगा था कि वो भी शायद पसंद करता है मुझे, पर बोल नहीं पा रहा। मैंने उससे ये बात निकलवाने की ठान ली थी, लेकिन उसने उस दिन जो बताया वो सुनकर मेरा दिल टूट गया बहुत। ऐसा लगा कि किसी ने फिर से मेरा इस्तेमाल कर लिया। बहुत बुरा लगा मुझे, लेकिन मैं उससे कुछ कह ना पाई। मैंने सोच लिया कि अब मैं बात नहीं करूंगी उससे, क्योंकि उसकी दोस्ती मतलब वाली थी। हुआ ये था कि सब कुछ सही चल रहा था। मैं पार्थ से खुलकर कुछ भी बोल देती थी, और वो भी ऐसे ही बात करता था जैसे कितना अच्छा दोस्त बन गया हो। मैंने बातों ही बातों में उससे पूछा कि तब पार्थ तुम्हारे लाइफ में कोई है या नहीं, या पहले कोई था। पार्थ ने कहा नहीं, अभी तो कोई नहीं है, ना ही पहले कोई था। हम जैसे को लड़कियां भाव कहाँ देती हैं। तुम बताओ मेघा, तुम्हारी लाइफ में कोई है या था? नहीं, मेरी लाइफ में भी कोई नहीं है। हाँ, एक अतीत था मेरा, जिसके बारे में बताने मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ। खैर ये सब छोड़ो, तुम बताओ, तुमको मेरा कोई हेल्प चाहिए क्या? मतलब किसी से बात करने के लिए? मैं उसके मन की लेना चाहती थी,
लेकिन उसने बोला, अरे नहीं मेघा, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे किसी से बात नहीं करनी। मैं मन ही मन ये सोचकर बोल रही थी कि पक्का यही बोलेगा कि तुमसे बात करनी है। ये सोचकर मैंने फिर से कहा, अरे मुझे सब पता है, अब बता भी दो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। पार्थ ने कहा, पहले वादा करो कि तुम बुरा नहीं मानोगी और मेरे बारे में गलत नहीं सोचोगी। वादा करो पहले मेघा। मेघा, मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने वादा किया कि मैं किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी। पार्थ का मैसेज आने वाला था। पूरे 2 मिनट हो गए। ये 2 मिनट मेरे लिए सदियों के बराबर गुजरे थे। आखिरकार पार्थ का मैसेज आ गया। उसने लिखा था, मेघा, वैसे तो मैं बताता नहीं, लेकिन तुम बहुत अच्छी दोस्त हो, इसीलिए बता रहा हूँ। मैं तुम्हारे दोस्त आरुषि को बहुत पसंद करता हूँ और मुझे पहले से पता था कि तुम आरुषि के दोस्त हो। इसीलिए उस दिन मैंने तुम्हें घर तक पहुँचाने की बात की थी ताकि मैं तुमसे बात कर सकूँ इस बारे में। लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई उस दिन। फिर मैंने सोचा कि पहले तुम्हारे सामने खुद को अच्छा बना लूं ताकि तुमसे मदद मिल जाएगी। बस यही एक वजह है तुमसे इतना बात करने की, वरना मैं बात नहीं करता। सॉरी मेघा। मुझे एक बड़ा सा झटका लगा था। एक साथ कितनी सारी पुरानी बातें मेरे मन में आ गई थी। एक पल के लिए मेरी अंतरात्मा मुझसे चीख चीख कर बोलने लगी, मेघा तू भोली है रे। जिस तरह मेरे सभी दोस्तों ने किसी न किसी मतलब के लिए मुझसे दोस्ती की, इसने भी वही किया। कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता, ये उन सब की मजबूरियां हैं कि मुझसे बात करनी पड़ती है उन्हें। मैं बेवकूफ़ हूँ जो मैंने अभी तक एक अच्छे दोस्त की उम्मीद दे रखी है खुद को। ना मैं किसी दोस्ती के लायक हूँ, ना प्यार के लायक। पीछे मुड़कर जब जब मैंने उम्मीद की, जब अपना 100% दिया, क्या मिला मुझे? भूल जा अब इन बातों को, अब कोई नया मतलब ही नहीं। अगर ये मेरे लिए नहीं आया तो भी मैं भी नहीं बात करूंगी अब इससे। उधर पार्थ लगातार मैसेज किए जा रहा था, मेघा क्या हुआ, बुरा मान गई क्या? सॉरी यार, इसीलिए मैं नहीं बता रहा था। मुझे पता है कि मैं बहुत बुरा हूँ, इसीलिए कोई मेरी हेल्प नहीं करता यार। हे क्या हुआ, कुछ बोलोगी? रिप्लाई क्यों नहीं कर रही? तुम भी सेल्फिश हो यार। मैंने सोचा कि मैं तो हूँ ही सेल्फिश, जो सबकी बातों में बस इसीलिए आ जाती हूँ, बार बार यूँ ही इस्तेमाल हो जाती हूँ, सिर्फ इस लालच में कि शायद अब कोई सच्चा दोस्त या सच्चा प्यार आ जाए मेरे जीवन में। ना जाने कब से सच्चे रिश्तों के लिए तरस रही हूँ मैं, बस इसीलिए मैं सबके बातों में आ जाती हूँ। मैंने एक लंबी सांस ली और मन में सोचा कि जहाँ इतने मतलबी दोस्त पहले से हैं, वहाँ एक और सही। मैंने पार्थ से कहा कि अरे मैं खाना खा रही थी इसीलिए लेट हुआ। पागल, मैं क्यों बुरा मानूंगी? मैं कल ही आरुषि को बता दूंगी और बोलूंगी कि बात कर ले तुमसे। अगले दिन मैंने आरुषि से कहा भी कि पार्थ अच्छा लड़का है, लेकिन आरुषि ने साफ साफ मना कर दिया। उसने कहा उसकी शादी तय हो गई है और वो नहीं चाहती कि शादी वाली बात किसी और को पता चले, इसीलिए वो पार्थ से बात नहीं कर सकती है। मेघा, तुम पार्थ को मना कर देना, लेकिन दोस्ती का वास्ता यार, कि शादी वाली बात तुम ना उसे और ना किसी और को बताओगी प्लीज़। मैंने पार्थ को मैसेज किया कि आरुषि उससे बात नहीं करेगी, इसीलिए वो उम्मीद छोड़ दे। क्यों नहीं बात करेगी? पार्थ ने बड़ी गंभीरता से पूछा। उसकी वजह मैं तुम्हें नहीं बता सकती। पार्थ ने कहा कि मेरे साथ यही होता है, मैं ही बेकार में उम्मीद लगा बैठा था। माफ़ कर देना तुम मुझको, तुमको भी मैंने बेकार में ही परेशान कर दिया। मैंने उसे बहुत समझाया। मैंने कहा कि तुमसे तो कोई भी लड़की बात करना चाहेगी, तुम चिंता ना करो, इससे अच्छी मिल जाएगी तुमको बहुत। पार्थ ने कहा, नहीं, अब मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं सोने जा रहा हूँ। उम्मीद है तुम समझोगी कि मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ अभी। हाँ पार्थ, जाओ तुम। मैं भी अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, लेकिन मैं कहना नहीं चाहती थी कुछ, इसीलिए मैं भी सोने के लिए चली गई। अगले दिन मैं पूरे दिन उसका इंतज़ार करती रही, लेकिन जब रात में भी उसने मैसेज नहीं किया, तब मैंने खुद ही बात करने की सोची।
उस दिन मैंने बातों बातों में बताया कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। पार्थ ने मुझसे कहा कि माफ़ करना, तुम्हें तो पता ही है कि मैं किसी और को। मैंने कहा, अरे मैं तुम्हें थोड़ी ही बोल रही हूँ कि मुझसे वैसे बात करो, मैंने तो बस अपने मन की बात बताई है तुम्हें, तुम इस बात को भूल जाओ। पार्थ ने कहा, तुम भी भूल जाना। फिर इधर उधर की बातें करके हम दोनों सो गए। अगले दिन फिर मैंने ही रात में ये सोचकर बात की शुरुआत की कि पार्थ को कहीं ऐसा ना लगे कि मैं उसके बारे में ज़्यादा सोच रही थी। उस दिन पार्थ ने जो कहा उसकी उम्मीद मैंने सपने में भी नहीं की थी। पार्थ ने मुझसे कहा कि क्या तुम मेरी जीएफ बनोगी। पार्थ ने कहा कि मेघा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मैं अब तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। एक रात में ऐसा क्या हो गया आखिर कि पार्थ अब मेरे साथ रहना चाहता है। मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे। मैं तो पार्थ को पहले ही पसंद करती थी, लेकिन अचानक उसका यूं आरुषि को भूलकर मुझे पसंद करना मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। लेकिन इसीलिए मैंने पार्थ से पूछा कि पार्थ, ये बताओ, ये अचानक से ऐसा क्या हो गया कि तुम अब मुझे। पार्थ ने कहा, देखो मेघा, मैं जो भी बात है सीधे बोलता हूँ। मैंने पहले कभी तुम पे ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन अब जब मैं ये जान चुका हूँ कि आरुषि मेरी नहीं हो सकती है, तो मैं कल रात से इस बारे में ही सोच रहा हूँ और मुझे अब एहसास हो चुका है कि तुम बहुत अच्छी हो मेघा। मेघा, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मेघा, कुछ तो जवाब दो यार। माफ़ करना, मुझे शायद नहीं पूछना चाहिए था। मैंने जिन हालातों में तुमसे ये कहा, तुम्हें क्या तुम्हारी जगह कोई और भी होता उसे भी अजीब सा लगता। मैं जानता हूँ कि मैं भरोसे के लायक नहीं हूँ। माफ़ करना तुम मुझको। मैं तुम्हें आगे से कभी भी परेशान नहीं करूँगा। पार्थ, सुनो तो। हाँ, ये अजीब है तुम्हारा यूं अचानक से मुझे ये कहना, वो भी ये जानने के बाद कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। पार्थ, सच कहूँ तो मुझे तुम्हारी बातों पे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें मौका देना चाहती हूँ। मैंने बहुत से गलत फैसले लिए हैं अपनी ज़िंदगी में, तो अगर ये फैसला भी गलत हुआ तो देखा जाएगा। मैं तैयार हूँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए। जो होगा वो अच्छा हो या बुरा मैं देख लूँगी। सच मेघा, तुम सच कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैं बहुत खुश हूँ आज। मेघा, कल हम मिल सकते हैं क्या? मेरा मतलब है कि सामने से बात करेंगे। कभी ऐसे बात ही नहीं हुई ना, इसीलिए। तुम समझ रही हो ना? हाँ पार्थ, ठीक है, कल मिलते हैं शाम में ठीक 5 बजे। और हाँ, समय की मैं बहुत पाबंद हूँ, तो सही वक्त पे पहुँच जाना। और एक बात और झूठ मत बोलना मुझसे कभी, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मेघा, तुम तो पहले ही डरा रही हो। अरे, मैं पहुँच जाऊँगा ठीक समय पे और नहीं बोलूँगा कोई झूठ। चलो अब सोते हैं, गुड नाइट। अगले दिन मैं और पार्थ दोनों एक दूसरे से मिले। दोनों को ही एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा लगने लगा था। मैं अपने बारे में बताती रहती और पार्थ सुनते रहता। पार्थ को थोड़ी भी दूरी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था कि जैसे कोई सपना हो। मुझे ऐसा ही पार्टनर तो हमेशा से चाहिए था। हम दोनों हमेशा अब बातें करते रहते थे। वक्त मिलता तो एक दूसरे से मिलते थे। मैं पहले पार्थ को सिर्फ पसंद करती थी, लेकिन अब मैं उसके प्यार में धीरे धीरे गिरती ही जा रही थी। अब तो ऐसा हो गया था कि पार्थ मेरे लिए एक लत बन गया था। उसके बिना रहने के बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे इस बात का एहसास होते ही कि पार्थ से मुझे बेइंतहा वाला प्यार हो गया है, मेरे मन में खतरे की घंटी बज गई। ऐसा नहीं था कि मैं पहले क्लोज नहीं हुई थी किसी से। मैं पहले भी 2 रिलेशनशिप्स में रह चुकी थी और मुझे बिना वजह बताए छोड़ दिया गया था। जब भी मैं बहुत खुश होती थी या कुछ अच्छा होता था, तभी मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ होता और चीज़ें खराब हो जाती थी। मेरी कोई भी खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकती थी। इसीलिए अब मुझे डर लगने लगा था कि फिर से सब खराब ना हो जाए। मैं बहुत ज़्यादा असमंजस में थी। फिर कुछ दिन बाद मैंने आरुषि को अपने और पार्थ के बारे में बता दिया। आरुषि ने अपने जन्मदिन पे मुझे और पार्थ दोनों को बुलाया। वहाँ पार्थ और आरुषि ने एक दूसरे से नंबर भी लिए। पूरी पार्टी में पार्थ ज़्यादातर आरुषि से बात करता रहा।
मुझे थोड़ी जलन हुई क्योंकि पार्थ पहले आरुषि को ही तो। मैंने ये बात दिमाग से एकदम झटक दी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद पार्थ आरुषि से भी कभी कभार बात करता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। पार्थ ने एक दिन मुझसे कहा कि मेघा, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करने लगा हूँ। मैं मानता हूँ कि पहले मैं आरुषि को पसंद करता था, लेकिन मुझे एहसास हो गया है कि वो मेरे लायक नहीं है। मैं उसके चक्कर में तुम्हें खो देता। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में आई। तुमसे अच्छी मेरे लिए कोई लड़की हो ही नहीं सकती थी। आज दिल से कह रहा हूँ, लव यू मेघा, आई रियली लव यू। मुझसे वादा करो कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। तुम्हारी कसम, अगर तुमने मुझे कभी छोड़ा तो जान चली जाएगी मेरी। चाहे मैं तुमसे कितना भी नाराज रहूं, मुझे कभी मत छोड़ना। पार्थ की बातों में इतना दर्द, इतना अपनापन था जो मुझे और उसकी ओर खींचता चला गया। मेरे पैर अब जमीन पर नहीं थे। मैंने भी उसे एहसास दिलाते हुए कहा, मैं वादा करती हूँ पार्थ, में हर बार वापस आऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन पार्थ का फोन आया और उसने बस इतना कहा कि तुम्हें मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। आज के बाद मुझे कॉल मत करना। ये बात बोलकर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैं वजह तक नहीं जानती थी, लेकिन मैं जानती थी कि पार्थ में ईगो और गुस्सा बहुत है। और दूसरी बात यह है कि मैंने उसे कभी ना छोड़ने का वादा किया था। बस इसीलिए मैं पूरे 15 दिन अपना सेल्फ रिस्पेक्ट साइड में रख कोशिश करती रही। आखिरकार मेरी कोशिश काम आई और पार्थ मुझे अपने गुस्से की वजह बताने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसने जो वजह बताई और जो कहा वो सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। पार्थ ने कहा कि अगर उसे पहले पता होता कि आरुषि की सगाई हो चुकी है तो वह कभी नहीं आता इस रिश्ते में मेरे साथ। मुझे आज भी इस बात से फर्क पड़ता है। मुझे नहीं रहना अब तुम्हारे साथ। मेघा, तुम्हें मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मैं तुम पे कितना भरोसा करता था और तुमने। मेरे लिए समझ पाना मुश्किल हो रहा था कि कौन सही है, वो या पार्थ। पार्थ बोले जा रहा था और उसके बिना सोचे भी अब मुझे अंधेरा ही दिख रहा था। तुम्हारी कसम मेघा, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, लेकिन मुझे कभी ये नहीं लगता था कि तुम मुझसे किसी भी बात को लेकर झूठ बोलोगी। मेरे लिए पार्थ ड्रग की तरह हो गया था, जिसके होने से खुद का नुकसान और फिर भी उसके बिना रहना नामुमकिन सा था। मैंने जैसे तैसे उसे मनाया। मुझे यकीन था अपने प्यार पे कि पार्थ आरुषि को भूल जाएगा, क्योंकि पार्थ आरुषि पहले ही बात करके उसे जान पहचान चुका था। उसके बाद पार्थ ने मुझसे प्यार का इजहार किया था। बस उसका ईगो आड़े आ रहा था। वक्त गुजरता रहा, पार्थ बदलता रहा। दूसरी लड़कियों से बात करने के लिए वो मुझे इग्नोर करता रहता। हालांकि उसने सबको ये बता रखा था कि वो मेघा नाम की लड़की से प्यार करता है। फिर भी मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था। मैं अक्सर रोती थी हर दिन। मैंने बताया भी कि पार्थ को, लेकिन जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ता था। मैं जानती थी कि पार्थ ऐसा नहीं है, लेकिन वो प्यार सिर्फ मुझसे करता है। दिन बीतते रहे, अब मेरे पास भी वक्त नहीं रहता था। मैं पार्थ को भी मुश्किल से रात में ही वक्त दे पाती थी। पार्थ को यूं मुझसे दूर रहना पसंद नहीं था। जब मेरे पास उसके लिए वक्त कम रहने लगा तो वो ये महसूस करने लगा कि मेघा के बिना उसका रहना नामुमकिन है। लेकिन कुछ वक्त बाद पार्थ की सगाई किसी और लड़की से हो गई। मुझे जब पार्थ ने बताया तो मेरे होश ही उड़ गए। हालांकि मैं जानती थी कि मेरी और पार्थ की शादी कभी नहीं हो सकती। दोनों को ही अपने परिवारों के मान सम्मान की बहुत फिक्र थी। पार्थ अभी भी उतना ही प्यार करता था मुझसे जितना कि पहले, लेकिन चूंकि उस पे अब किसी और का हक था, जो हक मैं नहीं मारना चाहती थी, इसीलिए मैं खुद को दूर करने के लिए सोचने लगी। लेकिन मुझसे ये सब नहीं हो पाया। इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं पार्थ से बात करूंगी। मैं पार्थ से मिलने गई और उससे पूछा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। बोलो पार्थ, अगर तुमने ना कहा तो आज इसी वक्त से मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी, ताकि तुम और तुम्हारी मंगेतर अपनी जिंदगी शांतिपूर्वक जियो। पार्थ ने कहा कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा मेघा, लेकिन बात परिवार की है, उनके नाम की है, इसीलिए मैं ये शादी नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हें हमारे प्यार की कसम मेघा, तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना। मैं संध्या
पार्थ के मंगेतर को भी बता दूंगा कि वो मुझसे किसी तरह की उम्मीद ना रखे। ये शादी बस एक समझौता है, मैं सिर्फ और सिर्फ मेघा का हूँ। पार्थ मेरे भी परिवार की इज्जत है, लेकिन ऐसे अकेले अकेले तड़पने से अच्छा है कि हम दोनों साथ रहें। मेघा, ये नहीं हो सकता, तुम समझो बात को। मुझे अब बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। मैंने पार्थ को बीच में ही रोक के कहा, आज से मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, मैं जा रही हूँ। कुछ ही दिनों में तुम्हें मेरे शादी का कार्ड मिल जाएगा। मेघा प्लीज ऐसा मत करना, तुमको मेरी कसम, मुझे अगर तुम ऐसे छोड़ दोगी तो मैं जान दे दूंगा। तुम शादी करो लेकिन मेरे से रिश्ता मत तोड़ो। तुम्हारी कसम, मेरा मरा मुंह देखोगी तुम। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। मेघा, मेरी बात सुनो। मैं वहां से चली गई। मैंने पार्थ की एक बात नहीं सुनी। मैंने बिना लड़का देखे शादी के लिए हाँ कह दी और पार्थ को भी अपनी सगाई में बुलाया। मेरी सगाई वाले दिन ही पार्थ ने घर आकर अपनी सगाई तोड़ दी और अपने घर वालों से साफ साफ कह दिया कि वो शादी करेगा तो सिर्फ मेघा से, वरना अपनी जान दे देगा। मेरे घर आकर उसने मुझसे भी बात की, लेकिन मैंने कहा, पार्थ अब बहुत देर हो चुकी है, 2 दिन बाद शादी है मेरी। तुम पहले बोलते तो मैं मान जाती, लेकिन अब सारे रिश्तेदारों के सामने मैं कैसे अपने पापा का सर झुका दूं? मैं अपने पापा का मान कभी टूटने नहीं दूंगी। पार्थ, तुम चले जाओ, मैं हाथ जोड़ रही हूँ तुम्हारे सामने। पार्थ ने मेरे पापा से भी उसी वक्त बात की, लेकिन पापा ने उसे घर से निकाल दिया। पार्थ वापस अंदर आया और उसने मुझसे कहा कि आज और अभी चलो मेघा यहाँ से, वरना आज के बाद तुम मुझे नहीं देख पाओगी। तुम्हारी कसम खा रहा हूँ। मैं जानती थी कि पार्थ मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। मैं उसके साथ जाने लगी। पापा ने हमें नहीं दिया, उल्टा उसको मारा। मैं चिल्लाती रही, पार्थ की कोई गलती नहीं है पापा, उसे मत मारो। आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी, लेकिन पार्थ को मत मारो। पापा रुक गए और पार्थ चला गया वहाँ से। मुझे भी बहुत मारा गया। मेरा फ़ोन ले लिया गया और कमरे में बंद कर दिया गया। मेरे हर कदम पे पापा की नज़र होती। शादी वाले दिन मैंने सोचा कि जयमाला के वक्त ही बता दूंगी दूल्हे को कि मैं पार्थ से प्यार करती हूँ और उसके साथ रहना चाहती हूँ। जयमाला के वक्त में जैसे ही बताने वाली थी सारी बात अपने होने वाले हस्बैंड को, मेरी बहन ने मुझसे कहा कि पार्थ ने उस दिन ही सुसाइड करने की कोशिश की थी और उस दिन से ही वो हॉस्पिटल में है। उसके पास वक्त कम है, वो आखिरी बार मरने से पहले तुमसे मिलना चाहता है। मैं बदहवास सी भागी जा रही थी हॉस्पिटल की तरफ। पापा ने भी मुझे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। पार्थ को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने मुझसे कहा कि मेघा देखो, मैंने कहा था ना कि तुम नहीं रही मेरे पास तो मैं जान दे दूंगा। देख लो आज मुझे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेघा, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता था, लेकिन देखो ना, वक्त और हालात को ये मंजूर नहीं था। मैं आज भी बेचैन हूँ, क्योंकि वहाँ भी तो तुम्हारे बिना अकेला ही रहूँगा। पार्थ, भगवान के लिए ऐसा मत बोलो पार्थ, तुम ठीक हो। मैं बस रोए जा रही थी, तभी पार्थ ने मेरे होंठों पे उंगली रख दी और कहा, आज मुझे बोलने दो मेघा, और वादा करो मुझसे, तुम कोशिश करोगी कि हमारी तरह किसी और की लव स्टोरी अधूरी ना रह जाए। पार्थ, मैं भी तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रहूंगी। मेघा, तुम्हें मेरी कसम, तुम कुछ ऐसा नहीं करोगी, तुम जिंदा रहोगी, ताकि मैं तुम्हारी यादों में हमेशा जिंदा रहूं। तुम जब जब प्यार करने वालों को मिलवाओगी, मैं तब तब ये महसूस करूंगा कि हम दोनों मिल रहे हैं। वादा करो किसी भी हालात में अपने आंखों में आंसू नहीं आने दोगी। याद रखना हमेशा कि पार्थ ने सिर्फ मेघा से प्यार किया था और वो सिर्फ मेघा का था। आई लव यू मेघा। आज तुम मुझे आई लव यू टू नहीं बोलोगी क्या? आई लव यू टू पार्थ। मेरी सिसकियाँ छूट रही थी। मैंने पार्थ को गले लगा लिया। पार्थ ने कुछ देर में ही अपनी अंतिम सांस ली। मैं जैसे जिंदा लाश बन चुकी थी, लेकिन मैं आज नहीं रोई। मुझे अपने पार्थ का वादा निभाना था। मुझे खुद को संभालने में महीनों लग गए। मैंने पार्थ के लिए एक एनजीओ खोला जहां मैं प्यार करने वालों की मदद करती हूं। मेरे ऑफिस में हमेशा पार्थ की एक बड़ी सी फोटो लगी रहती है। मैंने कभी शादी न करने का फैसला ले लिया था। मेरे दिल दिमाग ख्यालों में सिर्फ और सिर्फ पार्थ है। मैंने अपने पापा को भी छोड़ दिया था, क्योंकि पार्थ की मौत के जिम्मेदार कहीं ना कहीं मेरे पापा भी हैं। दिन रात मैं यही सोचती रहती कि काश मैं उस दिन पार्थ से शादी से ना बोलने के बाद भी उससे बात करती।
काश मैं अपने गुस्से और अहंकार में उससे दूर जाने का फैसला ना लेती। काश मैं खुद गर्ज बनकर अपने गुस्से को हवा ना देती। काश मैं याद रखती कि पार्थ कितना प्यार करता है मुझसे। काश मैं अपने जाने के बाद पार्थ के उस अकेलेपन को समझ पाती जिसकी वजह से उसने अपनी सगाई तोड़ ली। समझ पाती कि वो सिर्फ मेरे साथ रहना चाहता है। कैसे भी कुछ भी करके मैं उस दिन उसके साथ चली जाती तो शायद मैं पार्थ को नहीं खोती जो मेरी जान था। कहीं ना कहीं मैंने ही उसकी जान ले ली थी। मेरे गुस्से ने मुझे उससे दूर कर दिया जिसके बिना मैं रहना ही नहीं चाहती थी। गुस्से में लिए एक फैसले ने सब कुछ खत्म कर दिया था। मैं हर साल पार्थ की बरसी पे खुद को एक चोट का निशान देती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैंने गुस्से में शादी का फैसला ना लिया होता तो आज मैं पार्थ के साथ होती। मैंने पार्थ के जाने के लिए कभी खुद को माफ़ नहीं किया। मेरी ज़िंदगी बस ऐसे ही चल रही है। अब इंतज़ार है तो बस मौत का, उस मौत का जिसके बाद हमारा मिलन होगा। और मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे भगवान ने चाहा जो पूर्ण जन्म भी होगा, जहाँ इस जन्म में हम एक ना हो पाए वहाँ अगले जन्म में हम एक होंगे। इसी उम्मीद के साथ अपनी ज़िंदगी पार्थ की यादों में कुर्बान कर दी। मेरे साथ जो हुआ वो किसी के साथ ना हो, बस इसी कोशिश में लगी रहती हूँ। आज भी पार्थ की बरसी थी। मैंने अपने आंसू पोंछे और निकल गई मंदिर के लिए। दोस्तों, कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।